सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पाणिनीय शिक्षा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये पाणिनीय शिक्षा जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई तथा व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, व्याकरण अध्ययन की पहली इकाई हम इसे समझ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह पाणिनीय शिक्षा। तो इसका थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम पाणिनीय शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले शिक्षा क्या है इस पर जाएंगे। शिक्षा क्या है? शिक्षा का संबंध वर्ण उच्चारण की शिक्षा से है। यहाँ पर मैंने शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति नहीं दी है। और शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है? वर्ण उच्चारण की शिक्षा से है इस शिक्षा का मतलब, यानी कि हम यहाँ पर वर्ण उच्चारण की शिक्षा को पढ़ेंगे। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख किया है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम व संतान, ये जो हैं शिक्षा के 6 अंग हैं। इन शिक्षा के 6 अंगों का परिचय देखते हैं, किसे क्या कहते हैं। वर्ण, आकार आदि वर्ण जो हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्णों की संख्या 52 प्राप्त होती है, जिनमें 13 स्वर, 27 स्पर्श, अंतस्थ, य व र ल, ऊष्म, स स। ये जो शिक्षा वेदांग है उसकी बात कर रही हूँ मैं। उसमें किस प्रकार से दिया गया है, लेकिन पाणिनी शिक्षा में नीचे से लिखा है, पाणिनी शिक्षा में वर्णों की संख्या 63 है। विवृत तथा समृत अ को अलग अलग मानने पर जो है 63 है, और त्रिषष्टि, चतुर्षष्टि व वर्णा शंभु मते मता कहा गया है, तो 64 वर्ण भी इसमें माने जाते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं। पाणिनीय शिक्षा। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। मात्रा, वर्ण उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। उसके बाद मात्राएं जो है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 प्रकार की होती हैं। इन मात्रा के आधार पर स्वरों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। बल, वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न लगता है तथा उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। जो उच्चारण में प्रयत्न लगता है उसे बल कहते हैं। प्रयत्न या बल 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर व बाह्य प्रयत्न या बल। स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका व जीवा, मूल, हृदय। इस प्रकार से उरह, कंठ, शिरस तथा ऐसे करके श्लोक दिया गया है। तो इस प्रकार से इनके उच्चारण स्थान होते हैं 8। अष्टौष्ठानानि वर्णानाम ऐसे भी कहा गया है। तो उसके बाद जो है आगे चलेंगे। साम किसे कहते हैं? तो सुस्पष्ट व सुस्वर के उच्चारण को साम कहते हैं। संतान, संतान का अर्थ होता है संहिता, संधि के नियमों को जानना तथा यथास्थान उपयोग करना ही संतान है। इस प्रकार से हमने शिक्षा के 6 अंगों को देखा। शिक्षा के 6 अंग कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में जो बताए गए हैं उस आधार पर शिक्षा के 6 अंग हैं, जो है वर्ण, स्वर, मात्रा, साम, बल, साम व संतान। ये शिक्षा के 6 अंग हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा ग्रंथ क्या है? अब कुल 35 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। शिक्षा संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 32 शिक्षा ग्रंथों का संग्रह किया गया है। उसके बाद हमें पढ़नी है पाणिनीय शिक्षा। अब हम अपने मूल विषय पर आ गए हैं। पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया, ध्वनि तथा शास्त्रीय वर्णन आदि जो है पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया, ध्वनि, शास्त्रीय वर्णन, स्थान, प्रयत्न का विवरण, समृद्ध, विवृत, घोष, अघोष, गुण, दोषों का वर्णन, ये जो है पाणिनीय शिक्षा का मूल विषय है। इतना जो है पाणिनीय शिक्षा का मूल विषय है। इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगली जो शिक्षा है, हम शिक्षाओं का परिचय भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पाणिनीय शिक्षा इसके बाद देखेंगे। पहले शिक्षा का
परिचय और कितनी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। भारद्वाज शिक्षा ऊपर बता दिया है 35 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। भारद्वाज शिक्षा में पदों की शुद्धता, ध्वनि भेद आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगली याज्ञवल्क्य की शिक्षा आती है। 232 श्लोक प्राप्त होते हैं इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन, वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोभ, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि आते हैं। इसके बाद अगली जो शिक्षा है प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, स्वर, वर्ण आदि का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरण मतों का उल्लेख इस शिक्षा में किया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे नारदीय शिक्षा। नारदीय शिक्षा जो है सामवेद के स्वरों का विस्तार से वर्णन इस नारदीय शिक्षा में। नारदी, लोमसी ये जो शिक्षाएं हैं ये सामवेद की शिक्षाएं हैं। तो सामवेद के स्वरों का विस्तार से इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद आगे अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथों के अंतर्गत व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, माध्यन्दिनी शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा, केसरी शिक्षा, स्वरभक्ति शिक्षा, स्वरभक्ति लक्षणा शिक्षा और स्वरांकन शिक्षा। इस प्रकार से इतने अन्य शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। उसके बाद 5वीं इकाई में ये आचार्यों का परिचय भी है, क्योंकि हम पाणिनि शिक्षा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले महर्षि पाणिनि का परिचय जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हम महर्षि पाणिनि का सामान्य परिचय देखते हैं। महर्षि पाणिनि का सामान्य परिचय है। इनके जो नाम अन्य प्राप्त होते हैं वो हैं आहिक हो गया, उसके बाद सालातुरी हो गया, दाक्षीपुत्र हो गया, सालडिक हो गया। इस प्रकार से इनके ये नाम प्राप्त होते हैं। उसके बाद पाणिनि के पिता का नाम पणिन्या सालंक प्राप्त होता है तथा इनकी माता का नाम दाक्षी। इनका समय था 520 से 460 ईस्वी पूर्व तथा कुछ विद्वान जो है 500 से 350 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं। चूँकि जो प्राचीन आचार्य हैं उनके समय का स्पष्ट कहीं पर विवरण नहीं मिलता है, इसलिए ये अनुमानित समय होता है। इनका जन्म स्थान सलातुर पाकिस्तान है तथा वर्तमान पाकिस्तान में जो आता है सलातुर, इसलिए इन्हें सालातुर्य कहा जाता है। इनके गुरु का नाम उपवर्ष था। नवीन वैयाकरणों के मतानुसार इनके जो गुरु हैं उन्हें नवीन वैयाकरणों के अनुसार महेश्वर भी इनके गुरु को माना गया है। अपर नाम अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका जो ग्रंथ है मुख्य अष्टाध्यायी है और व्याकरण की नींव जो है अष्टाध्यायी है। तो इस प्रकार से अपर नाम अष्टाध्यायी के देख लेते हैं। शब्दानुशासन, अष्टक, वृत्तिसूत्र और आदि इसके जो है अपर नाम प्राप्त होते हैं। 8 अध्याय इस अष्टाध्यायी में हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इसलिए ये जो है ये अष्टाध्यायी कहलाती है, क्योंकि 8 अध्याय हैं तथा 4 पाद हैं, तो अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला है किस प्रकरण में कितनी सूत्र संख्या है ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तद्धित प्रकरण में सूत्र संख्या है 1190, कृदंत प्रकरण में सूत्र संख्या है 631। अष्टाध्यायी में कुल 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। 4 अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, इस प्रकार से 32 पाद यहाँ पर हो गए पाणिनि शिक्षा में। इसका अन्य नाम जो पाणिनि शिक्षा का है उसे वृत्ति सूत्र भी कहा जाता है पाणिनि शिक्षा को। अन्य रचनाएं पाणिनि जी की अन्य कौन कौन सी रचना है? जामवंती विजय, पाताल विजय, इसमें 18 सर्ग हैं। पाताल विजय नामक महाकाव्य भी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है। एक किंवदंती के अनुसार पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के द्वारा हुई थी, व्याघ्र ने उन्हें मारा था, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद त्रयोदशी के दिन भगवान पाणिनि की मृत्यु हुई, इसलिए त्रयोदशी के दिन आज भी जो है व्याकरण के जो आचार्य हैं या व्याकरण पढ़ने वाले जो हैं वो त्रयोदशी के दिन अनध्याय रखते हैं। त्रयोदशी के दिन अध्याय कोई भी अध्ययन जो है वो नहीं करते हैं। इस प्रकार से आगे जो है मैं पाणिनि शिक्षा पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने बीच में अष्टाध्यायी को भी, क्योंकि पाणिनि का परिचय पढ़ा तो अष्टाध्यायी भी हमने
उनका परिचय में अष्टाध्यायी आती है, इसलिए अष्टाध्यायी का परिचय आ गया। थोड़ा सा विषयांतर हो गया, लेकिन फिर भी ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय हैं। किस अध्याय में क्या विवरण प्राप्त होता है ये लिखा गया है यहाँ पर। अध्याय 1 संज्ञा परिभाषा इसमें आता है। उसके बाद दूसरा समास एवं कारक दूसरे अध्याय में, तीसरे में कृदंत प्रकरण, चौथे और पांचवें में तद्धित प्रकरण, छठे व सातवें में तिंग सुप और संधि प्रकरण जो है छठे और सातवें अध्याय में आता है। और 8वें अध्याय में संधि का आधा भाग जो है छठे सातवें में आ जाएगा, सातवें में। उसके बाद 8वां जो है संधि और कृदंत प्रकरण जो है 8वें अध्याय में आता है। इस प्रकार से अब आगे जो है पाणिनि प्रणीत शिक्षा होने के कारण हमने पाणिनि जी का सामान्य परिचय देख लिया। अब हम पाणिनि शिक्षा में आते हैं, अपने विषय में आते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण इसे हम कह सकते हैं, या फिर जो है पहला श्लोक जो है प्रतिज्ञा के रूप में मंगलाचरण से हम कह सकते हैं। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयो। अथ जो है अनंतरार्थक भी है यहाँ पर और मंगलार्थक भी है। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा। अब शिक्षा को कहूँगा जिस प्रकार से पाणिनीय का मत है, यानी कि पाणिनीय का मत जो है, जो शिक्षा पाणिनि ने जो कहा है, पाणिनि जी ने, उसके आधार पर मैं शिक्षा को कहूँगा। यानी कि इससे प्रतीति होती है कि ये पाणिनि शिक्षा जो है पाणिनि जी के द्वारा रचित नहीं है, तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यह रचित है। क्योंकि वो कह रहे हैं पाणिनि ने जैसा कहा है उस हिसाब से, उस मत के अनुसार मैं पाणिनि शिक्षा को कहूँगा। शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्यात् यथोक्तम लोकवेदयो। अनुपूर्व शास्त्रों के द्वारा, यानी कि पाणिनि के से भी पहले के जो शास्त्र हैं उनके द्वारा तत् विद्यात यथोक्तम लोकवेदियो, लोक और वेद में जिस प्रकार से कहा गया है उस प्रकार से पूर्व शास्त्रों के आधार पर तथा पाणिनि के मत के आधार पर मैं शिक्षा को कहूँगा। उसके बाद इस ग्रंथ की रचना के क्या प्रयोजन हैं, तो दूसरा जो श्लोक यहाँ पर प्राप्त होता है उसमें कह रहे हैं कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाचो उच्चारणे विधिम, यानी कि वाच्य उच्चारणे विधिम पुनर्व्यक्ति करिष्यामि। वाच उच्चारण की विधि को, शब्द उच्चारण की विधि को पुनर्व्यक्त करूँगा, पुनः कहूँगा। प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः, तथापि शब्दार्थ जो है प्रसिद्ध है। शब्दार्थ क्या है? प्रसिद्ध है। और फिर भी जो है अविज्ञातम अबुद्धि भी, कुछ अबुद्धि उनको कहा गया जिनके मस्तिष्क में जो शब्द उच्चारण इत्यादि की जो प्रक्रिया है वो आसानी से नहीं आती है, उन्हें अबुद्धि कहा गया है। इसलिए प्रसिद्ध है, शब्दार्थ की जो प्रक्रिया है वह प्रसिद्ध है। फिर भी अबुद्धियों के लिए, अल्प बुद्धियों के लिए अविज्ञात रह गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, इसलिए इस वाच उच्चारण की विधि को पुनः व्यक्त करूँगा। उसके बाद अगला आएगा वर्ण संख्या निर्देश। वर्ण संख्या का निर्देश, यानी कि वर्णों की संख्या कितनी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा सम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वा, त्रिषष्टि वा चतुर्षष्टि, 63 या 64 वर्णाः सम्भुमते मता, यानी कि शंभु यानी कि महेश्वर या भगवान शंकर के मत में 63 या 64 वर्ण हैं। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा शंकर जी को वर्ण उच्चारण की शिक्षा दी गई, तथा उसके बाद शंकर जी से यह विद्या जो है पाणिनि जी को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं प्राकृते संस्कृते चापि, प्राकृत और संस्कृत दोनों में जो है स्वयं प्रोक्ता, स्वयं ही स्वयंभू ने ऐसा कहा है। 63 और 64 वर्ण जो हैं भगवान स्वयंभू यानी कि भगवान ब्रह्मा ने कहे हैं, तथा भगवान शंकर के मत में ऐसे ये 63 और 64 वर्ण
हैं। उसके बाद वर्णानाम संख्या, वर्णों की कितनी संख्या है। उसके बाद कह रहे हैं आगे स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयश्च स्मृता यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गश्च कपौ चापि पराश्रितौ दुष्पृश्चेति विज्ञेयो लृकारप्लुत एव च। स्वरा विंशतिरेकश्च, स्वर जो है विंशति और एक यानी कि 21 हैं। स्वर जो हैं 21 हैं, स्वर जो हैं 21 हैं। स्पर्शानाम पंचविंशति, स्पर्श जो हैं 25 हैं। और यादयश्च स्मृता ही अष्टौ, य आदि जो हैं 8 हैं, यानी कि य र ल व तथा स ह जो हैं ये 8 हैं। अंतस्थ और ऊस में जो है 8 हैं। चत्वारश्च यमा स्मृता, 4 गए हैं। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। आपके इससे आगे को चलेंगे। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयश्च स्मृता यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता। स्वर जो हैं विंशति और एक यानी कि 21 स्वर हैं। वो जो 63 या 64 वर्णों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या आता है ये बता रहे हैं। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयश्च स्मृता यष्टौ, य आदि जो हैं 8 हैं। और चत्वारश्च यमा स्मृता, इस प्रकार से 4 जो हैं यम माने जाएं। 21 स्वर हैं, 25 स्पर्श हैं जो क से म तक हैं, वो स्पर्श कहे जाते हैं। उसके बाद क से म तक जो 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों के 5-5 जो वर्ण हैं वो स्पर्श कहे जाते हैं। यादयश्च स्मृता ही अष्टौ, य आदि जो हैं 8 गिने जाएं। उसके बाद चत्वारश्च यमा स्मृता, 4 जो हैं यम हैं। 4 यम कौन कौन से हैं, ये जो हैं अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण और घोष महाप्राण, इस प्रकार से 4 यम हैं। और यो आदि स्मृता ही अष्टौ, यो आदि जो हैं 8 हैं। यो आदि कौन कौन से हैं, वो हैं य र ल व और स ह, यानी कि अंतस्थ और उसमें जिन्हें हम कहते हैं वो य आदि 8 हो गए। उसके बाद आगे जो है अनुस्वारो विसर्गश्च कपौ चापि पराश्रितौ, जो अनुस्वार और विसर्ग हैं वो हो गए। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग 21 ये हो गए, 25 ये स्पर्श हो गए और 8 य आदि हो गए, 4 यम हो गए। उसके बाद 2 विसर्ग हो गए और क और प, यानी कि क और ख में क का बोध हो जाए, क से क और ख का बोध होगा, प से प और फ का, पौ लिखा है ना, द्विवचन है। तो चापे पराश्रितौ, यानी कि जो विसर्ग होता है वो क और ख से पहले यदि आता है तो आधा विसर्ग पढ़ा जाता है और वो जो है उसको बोलते हैं जिह्वा मूली। और दूसरा प और फ से पहले यदि विसर्ग आता है तो उसको उपधमानीय बोलते हैं। इस प्रकार से उपधमानी और जिह्वा मूली 2 ये हो गए, 2 अनुस्वार विसर्ग हो गए। दुष्पृश्चेति विज्ञेयो लृकार प्लुत एव च। उसके बाद दुष्पृष्ट जो होता है, एक जो अग्निमीड़े में वो जिसको हम ड़ पढ़ते हैं या लौ पढ़ते हैं वो दुष्पृष्ट होता है। उसके बाद लृकार पुलुत एव च, और लृकार का पुलुत भेद, यानी कि लृकार का दीर्घ नहीं होता है। और यदि लृकार को वो माना जाए, केवल ह्रस्व माना जाए तो फिर 63 वर्ण होंगे। यदि प्लुत माना जाए तो फिर इसका लृकार का प्लुत भी माना जाए तो फिर 64 वर्ण होंगे। इस प्रकार से 64 वर्ण होंगे। 21 स्वर, 25 स्पर्श, 8 य आदि और 4 यम और अनुस्वार विसर्ग। उसके बाद कपौ चापी पराश्रितौ का मतलब यहाँ पर जिह्वा मूल्य, क और ख से पहले जो विसर्ग आता है वो जिह्वा मूल्य, और प और फ से पहले जो आता है क्या विसर्ग, वो क्या हो जाएगा, उपधमानी हो जाएगा। उसके बाद दुष्पृष्ट और लृकार का पुलुत भेद होने पर 64 हो जाएंगे, अन्यथा लृकार का केवल ह्रस्व भेद मानने पर 63 वर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है हमने
5वें श्लोक तक आज देखा। इसके बाद आगे हम अन्य वीडियो में देखेंगे। 20 मिनट की ये वीडियो बन गई है, कोशिश करेंगे आगे पढ़ने की इसको। धन्यवाद।